today we have to start another new topic in accountancy, that means terminology. अकाउंट के अंदर टोटल देखे जाओगे तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर 30 टर्मिनोलॉजीज है। लास्ट टाइम आपको वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्लस एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया। अब टुडे आपको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी। अकाउंट के अंदर देखने जाओगे तो सबसे पहली चीज जो टर्मिनोलॉजी के अंदर है वो है फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, वो है कैपिटल। फर्स्ट थिंग आपको सीखने की वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? तो ओनर्स फंड, सेकंड नेम दैट मीन्स ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली ऐसा होता रहता है कि जब भी कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस when owner brought cash, goods or assets into the business. Normally ऐसा होगा when owner brought cash, goods or assets into the business. into the business. बिजनेस के अंदर कोई भी ओनर जो भी पैसा या तो गुड्स मतलब माल सामान या तो असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, कोई भी चीज बिजनेस में लेकर आवे, बराबर। व्हेन ओनर ब्रॉट कैश, गुड्स और असेट्स इनटू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा and such amount is called capital, जिसको यहां पर हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अपने खुद के पैसे, बिजनेस में हम जो भी पैसा अपने धंधे में डालते रहते हैं उसको यहां पर कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब याद रखना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस। धंधा ऐसा है कि अगर अपने को बिजनेस करना हो तो सबसे मेन चीज पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई। विदाउट कैपिटल हम बिजनेस को शुरू यहाँ पर कर सकते नहीं। डिपेंड अपॉन द साइज एज वेल एज नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी साइज है या तो नेचर, वो दोनों के ऊपर डिपेंड है। आपको उस तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। या तो कैपिटल कम होगी, अगर बिजनेस आपका छोटा होगा तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बिजनेस आपका ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आपको क्या होगा? लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। समटाइम कभी कभी ऐसा होता रहता है कि ओनर डज नॉट हैव इनफ कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता रहता है कि ओनर के पास खुद के पैसे नहीं होते। एट दैट टाइम दे बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड। उसका मतलब क्या होगा? वन काइंड ऑफ एक प्रकार की लोन हुई कि आज हमारे पास पैसा ना होवे तो हम क्या करते हैं? पैसे या तो अपने फ्रेंड्स या तो रिलेटिव्स या किसी भी बैंक या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन से हम पैसा लेकर आएंगे और अपना बिजनेस क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो मेन चीज ये ध्यान रखना कि विदाउट कैपिटल, ओन्स कैपिटल, अपने खुद के पैसे हो तो ओनर्स फंड होते रहते हैं, और अगर हम पैसा बाहर से लेकर आए हो तो उसको बोरोड कैपिटल यहाँ पर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, मेन चीज जिसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैश, गुड्स और क्या आएगा? असेट्स। बराबर। जब भी ओनर ये 3 चीज बिजनेस में लेके आता है यहाँ पर, और बिजनेस जब स्टार्ट करना है, दैट मीन्स कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, ऐसे टोटल देखने जाओगे तो ऐसी 30 से लेकर 32 टर्मिनोलॉजीज है। ये पहली टर्मिनोलॉजी की आपको बताया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने बताया था कि बिजनेस के अंदर देखने जाओगे तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इन बिजनेस नॉर्मली क्या होगा कि पर्पस क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट मीन्स क्या आएगा? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। The transaction which can be measured in terms of money, that is called economic transaction, and the transaction
that cannot be measured in terms of money, that is called non economic transaction. जो ट्रांजैक्शन पैसे में ही मेजर होता है वही चीज अकाउंटेंसी के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरे अकाउंट के अंदर कोई भी जगह पर हम रिकॉर्ड करते नहीं है। तो फ्रेंड्स एक ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर से ही आपको ये चीज सीखने की, क्योंकि आपको आप अभी जो 11th में अभी एंटर हुए हो, 11th के अंदर सबसे मेन चीज वो है अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंट कॉमर्स लाइन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है अकाउंट, क्योंकि बिजनेस लाइन के साथ वो सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर बिजनेस के अंदर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते नहीं, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले बताया यहाँ पर कैपिटल। सेम चीज फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड टॉपिक हमको सीखना है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स याद रखना, ड्राइंग्स मीन्स क्या होगा कि आज बिजनेस के अंदर हम पैसा जितना इन्वेस्टमेंट करते, खुद इन्वेस्टमेंट करते, ओनर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सेम चीज है व्हेन ओनर, जैसे ब्रॉड मतलब बिजनेस में पैसा लाना, ओनर खुद बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है। याद रखना ड्राइंग्स का मतलब व्हेन ओनर विड्रॉ कैश, गुड्स and assets from the business for personal use। ये वर्ड याद रखना फ्रेंड्स, पर्सनल यूज सबसे मेन चीज। कोई भी ओनर अपने धंधे के लिए, धंधे में से जो भी पैसा या तो कोई भी माल सामान या तो कोई भी प्रॉपर्टी जैसे धंधे में लाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो सेम चीज ऐसे विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या होना, पैसा बिजनेस में से उठाना। हर महीने हम कितना पैसा विड्रॉ करते हैं या तो अपनी जरूरियत के मुताबिक हम कितना विड्रॉ करते, वो सभी चीज हमको क्या करने की है, मेंशन करने का। और सबसे मेन वर्ड कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या करता है, विड्रॉ। तो जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करे फ्रॉम, क्या लिखा है, बिजनेस, बिजनेस में से, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बराबर, सो इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। एग्जाम्पल भी है, पर्सनल यूज वर्ड बताया हुआ है। मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, आप अच्छी तरह ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पेड ₹10,000 स्कूल फीस ऑफ सन फ्रॉम द बिजनेस। ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ कि लिखा क्या है कि पेड ₹10,000 स्कूल फीस ऑफ सन फ्रॉम द, क्या लिखा है, बिजनेस। बिजनेस में से अपने बच्चों की स्कूल फीस 10,000 रुपये यहाँ पर भरी, तो अपना पर्सनल यूज हुआ, क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो अपना पर्सनल हुआ। तो पर्सनल कोई भी खर्चा, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर मैं आपको डे बाय डे धीरे धीरे आपको बताऊंगा हर चीज यहाँ पर। तो प्रैक्टिकली जब आओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ड्राइंग्स एक्चुअली क्या है और कैपिटल क्या है। फिलहाल अभी आपको जो चीज यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैपिटल का मतलब क्या होगा और ड्राइंग्स क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद और एग्जाम्पल भी यहाँ पर अभी मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, ओनली वन बराबर के पेड 10,000 स्कूल फीस ऑफ सन फ्रॉम द, क्या आएगा, बिजनेस। अब उसके बाद थर्ड टॉपिक फ्रेंड्स, असेट्स। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, सबसे लेंथी पॉइंट जो टर्मिनोलॉजी के अंदर है वो है असेट्स, बराबर। तो सबसे पहली चीज आपको बताई मैंने कैपिटल, सेकंड थिंग आपको बताई ड्राइंग्स, अब मैं थर्ड बता रहा हूँ आपको असेट्स। असेट्स का मतलब क्या, रियलाइजेबल वैल्यू। पहली चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, रियलाइजेबल वैल्यू। कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी चीज है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए। रियलाइजेबल का मतलब क्या, कि आज वो चीज मार्केट में उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। वॉट एवर वैल्यू हैज बीन टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से आज असेट्स का दूसरा फॉर्म यहाँ पर देखने जाओगे तो वन काइंड ऑफ, यहाँ पर देखने जाओगे तो प्रॉपर्टी, क्या होता रहता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी। और हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है। वैल्यू की बात करने जाओगे तो फ्रेंड्स आपको एक दो चीज मालूम पड़नी चाहिए। एक तो आएगा कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्चुअल वैल्यू,
एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द असेट्स। ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द, क्या लिखा है? असेट्स। कोई भी असेट्स मैंने परचेज करी हो मार्केट में से, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू जिसको यहां पर क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस, जिसको यहां पर बोलते हैं प्रेजेंट। आज से कोई प्रॉपर्टी सपोज हमने खरीदी हो और वो प्रॉपर्टी 5 साल पहले सपोज 50,000 की थी, आज वो प्रॉपर्टी मार्केट में बेचने जा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज यहाँ पर 50,000 की जगह पर 20,000 हो, तो एक्चुअल प्राइस कितनी थी? बिफोर 5 इयर्स 50,000 थी, और आफ्टर 5 इयर्स वही प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मतलब ये डिफरेंस ध्यान में रखने का है। अब मैं असेट्स की बात करता हूं, तो असेट्स को बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। जब भी कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो रियलाइजेबल वैल्यू कभी भी हमको सेम मिलती नहीं। तो फ्रेंड्स एक चीज ये ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ क्या आएगा असेट्स। असेट्स के देखने जाओगे तो 3 टाइप्स है। ऐसे देखने जाओगे तो 3 टाइप्स से ध्यान रखना। पहला आएगा करंट असेट्स, और दूसरे नंबर पर यहां पर आएगा नॉन करंट असेट्स। टाइप्स ऑफ असेट्स की बात करने जाओगे तो ऐसे 2 टाइप्स है। मैंने आपको अभी 3 बताया, पर 3 इसीलिए क्योंकि नॉन करंट के अंदर भी कितने 2 टाइप पढ़ते रहते हैं। नॉन करंट के अंदर भी 2 टाइप पढ़ते हैं। एक यहां पर आएगा फिक्स्ड असेट्स, और दूसरा आएगा फिक्टिशियस असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर भी 2 टाइप पढ़ते हैं। एक है फिक्स असेट्स और सेकंड बनाएगा यहाँ पर फिक्टिशियस असेट्स। तो 2 यहाँ पर देखने जाओगे तो एक्चुअली 2 टाइप से, पर इस तरह से यहाँ पर बाइफरकेशन करूंगा तो 1, 2 एंड क्या आएगा 3। इस तरह से टोटल टाइप्स ऑफ असेट्स में कितने 3 टाइप्स यहाँ पर आएगा। तो 1 बाय 1 अब मैं सारी जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ असेट्स है उसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फिक्स असेट्स। पहले फिक्स असेट्स के बारे में ध्यान रखो। फिक्स असेट्स का मतलब क्या? बेसिकली ये असेट्स ऐसी है कि इट विल बी टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये असेट्स ऐसी है कि इट विल बी टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं सपोज बिजनेस की बात करूं, आज बिजनेस के अंदर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। शुरुआत में मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ। सपोज हमको कोई शॉप, यहाँ पर मोबाइल शॉप की बात ही कर रहा हूँ, चलो मोबाइल शॉप यहाँ पर हमको ओपन करने की है। तो सबसे पहले हमारे पास चाहिए स्पेस, मतलब प्रॉपर देखने जाओगे प्लेस। स्पेस मतलब क्या होगा? प्लेस एक चीज होगा, जगह। विदाउट प्लेस हम कोई भी बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते नहीं। जैसे कि शॉप, उसको यहाँ पर दुकान बोलते हैं। फिर बाद में मोबाइल की शॉप यहाँ पर ओपन करने की है, तो बाद में मटेरियल के तौर पर हमको क्या लाना पड़े? मटेरियल के तौर पर हमको लाना पड़े क्या? मोबाइल, अलग अलग प्रकार के। तो ये मोबाइल जो है गुड्स बोलते हमारे लिए, वो गुड्स है, मतलब हमारा स्टॉक हुआ। स्टॉक भी देखने जाओगे तो अपनी असेट्स है। मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ कि सपोज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो शुरुआत में हम दुकान सपोज खरीद रहे तो दुकान के पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अपनी कौन सी फिक्स असेट्स हुई। बाद में वो दुकान के अंदर सपोज हमने फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर भी क्या होता है? फिक्स रहता है, वो भी लॉन्ग टर्म रहता है, इसीलिए वो भी हमारी कौन सी असेट्स कह रहा है? फिक्स असेट्स। एक वर्ड याद रखना फ्रेंड्स कि फिक्स असेट्स का मतलब क्या होगा कि फिक्स असेट ऐसी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, अपना ईयर कौन सा? अपना अकाउंटेंसी के अंदर सबसे मेन चीज है वो है फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होगा? बेसिकली देखने जाओगे तो अपना फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अपना फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 क्या होगा? मार्च होगा। अब मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं कि ड्यूरिंग द ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर की बात करने जाओगे
तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर सपोज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और उस टाइम पर सपोज हमने शॉप ओपन करी, शॉप परचेस करी मार्केट में, तो वो शॉप अपनी फिक्स एसेट हुई। वो शॉप के अंदर जो फर्नीचर बना हुआ है वो भी अपनी फिक्स एसेट हुई। बराबर, तो ये सब ऐसी चीज है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स विल बिकम डिमिनिश। इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी फिक्स एसेट्स हो उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम होते रहती है। आज मार्केट में सपोज हमने कोई मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल की कीमत अभी सपोज 50,000 है, एक साल पूरा होगा तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरे साल वही मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी, 45,000। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो असेट्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द क्या लिखा है, पीरियड, बराबर, जो वैल्यू कम होती रहती है, डिमिनिश होती है। डिमिनिश का मतलब क्या होना, घटना, घटती है, तो उसको यहाँ पर बोलते रहते हैं, याद रखना, वो डिमिनिशिंग वैल्यू, बराबर, वो वर्ड को यहाँ पर डेप्रीसिएशन, ये वर्ड को यहाँ पर बोलते रहते हैं डेप्रीसिएशन। ये भी टर्मिनोलॉजी का एक पार्ट है फ्रेंड्स। तो मैं आपको जब भी मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा इसके बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर के डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है। पर इतना फिलहाल अभी ध्यान रखना कि जितनी भी फिक्स एसेट्स हो गए वो सारी फिक्स एसेट्स में क्या होता रहता है, एवरी ईयर वैल्यू क्या होती रहती है, कम, बराबर, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर उसको फिक्स एसेट्स बोलते रहते हैं। ओके, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो फिक्स एसेट्स के बाद नेक्स्ट चीज बता रहा हूं वो है फिक्टिडियस एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब तो आपको बता दिया कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स विल बिकम डिमिनिश, बराबर, मतलब असेट्स का मेन पर्पस यही है कि हर असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है। रियलाइजेबल का मतलब जब भी उसको हम मार्केट में बेचने जाएंगे कोई भी टाइम पर, तो उसके पैसे हमको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल एसेट। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो है फिक्टिडियस। फिक्टिडियस एसेट्स का मतलब क्या होगा, समटाइम बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आज कोई एसेट्स ऐसी है कि उसके पीछे खर्चा भी कर रहे हैं पर उसका बेनिफिट हमको क्या होगा, लॉन्ग टर्म यहां पर मिलेगा। समझ लेना खास, बेसिकली यहां पर देखने जाओगे असेट्स, बराबर, नॉर्मली देखने जाओगे द असेट्स which can be used at present and benefit of such assets are taken in future. नॉर्मली फिक्टिडियस एसेट्स में कौन सी चीज आती रहती है, आज बिजनेस के अंदर देखने जाओगे तो कभी कभी फिक्टिडियस के अंदर एक आएगा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज है कि आज उसके पीछे हम खर्चा करते, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट the benefit is taken at present. कभी कभी बिजनेस के अंदर क्या होगा, क्या जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या एडवर्टाइजमेंट की खास जरूरत होती रहती है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग, मतलब या तो डेवलप कर सकते रहते, बढ़ा सकते रहते, बट ओनली बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मीडिया, वो तो भी आपको मालूम है, तो मीडिया एक ऐसी चीज है कि आप वही मीडिया को जो प्रॉपर फॉलो करोगे बिजनेस के अंदर अच्छी से अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन या तो मार्केट के अंदर अपनी रेप्यूटेशन या तो अपनी गुडविल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर बताया। दूसरी चीज, आपको एडवर्टाइजमेंट खर्चा ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर आज हमने सपोज पैसा इन्वेस्टमेंट करा तो उसका बेनिफिट आज मिल जाएगा, उसका बेनिफिट कभी कभी हमको फ्यूचर में भी यहाँ पर मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना जो फिक्टिडियस एसेट्स के अंदर आपको समझनी है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर दो टाइप्स पढ़ते हैं फिक्टिडियस के अंदर भी, वो है टाइप्स
टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, ये दो टॉपिक ध्यान रखना। एक आएगा टेंजिबल और दूसरा क्या आएगा, इनटेंजिबल। अब मैं बात कर रहा हूं टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स, इसकी डिफाइन पहले बता रहा हूं। द असेट्स विच वी कैन सी एंड विच वी कैन टच, जो असेट्स है उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। द असेट्स विच वी कैन सी एंड वी कैन टच, जो असेट्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो असेट्स को यहां पर क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट्स। क्या बोलते हैं यहां पर, which we can see and we can touch, so it is called tangible assets। ऐसी बहुत सारी असेट्स है, मैं फ्रेंड्स यहां पर आपको बता रहा हूं कि कौन से असेट्स जो टेंजिबल है, बराबर। तो ये ध्यान रखना, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जिसको हम देख भी सकते और टच भी कर सकते हैं, वो है फर्नीचर। एग्जांपल के लिए दूसरा आएगा लैंड, उसके बाद आएगा बिल्डिंग, मशीनरी। ये सभी असेट्स क्या है फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट्स है, एटसेट्रा, बराबर। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी असेट्स जो टेंजिबल असेट्स के अंदर कन्वर्ट यहाँ पर होते हैं। तो ये याद रखना कि जो असेट्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ, वो है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स, अब इनटेंजिबल का मतलब क्या है, कि जो असेट्स को हम देख भी सकते नहीं है, इसका ऑपोजिट है, ध्यान रखना। द असेट्स विच वी कैन नॉट सी, which we cannot see and touch, so it is called intangible assets। जो असेट्स को हम देख भी सकते नहीं है और टच भी कर सकते नहीं है, वो असेट्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स यहाँ पर बोलते हैं। एग्जांपल के अंदर देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी काफी एग्जांपल्स है इंटेंजिबल के, पर सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट जो अकाउंटेंसी के अंदर वो है इसका नाम है गुडविल। गुडविल, अब सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ है गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या, गुडविल अपनी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल का मतलब क्या, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल मींस क्या आएगा, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। फर्म हो या तो कोई भी बिजनेस, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। आज मार्केट के अंदर क्या होगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग करना हो और उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज बिजनेस के अंदर वो है अपनी रेप्यूटेशन। इमेज अपनी स्पॉइल होनी नहीं चाहिए। एक बार वंस आवर इमेज विल बी लॉस, वंस आवर इमेज विल बी क्या आएगा, लॉस, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, उसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। तो मेन चीज याद रखना, गुडविल बिजनेस करते हो तो सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए, अपनी रेप्यूटेशन खराब होनी चाहिए। अगर अपने रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर कस्टमर के साथ या तो क्रेडिटर्स के साथ, सब लोगों के साथ जो अपनी रेप्यूटेशन खराब कर दी, तो वो रेप्यूटेशन वापस फिर से यहाँ पर कभी आ सकती नहीं। और दूसरा, अपना बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और समटाइम कभी कभी ऐसा होगा कि बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस होगा और बिजनेस बंद करने की भी नौबत यहाँ पर आएगी। तो मेन चीज़ याद रखना, इंटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या, कि जो असेट्स को हम देख भी सकते हैं। आज फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हम गुडविल ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान की रेप्यूटेशन को हम मेजर कर सकते नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के अंदर गुडविल आएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर ट्रेडमार्क और तीसरे नंबर पर आता रहता है पेटेंट, बराबर। तो फ्रेंड्स इसके तीन एग्जाम्पल ध्यान रखने की, गुडविल है जो आपको मैंने समझा दिया, दूसरा नंबर पर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको शायद मालूम होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर टीएम बोलते हैं।
आज आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर सब लोग अपनी अपनी कंपनी का नाम, जो लोगो है, लोगो या तो कंपनी का नाम, वो टीएम कराते हैं। टीएम का मतलब क्या होगा? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कराने का फायदा क्या है कि बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आज सपोज अपना नाम मार्केट में धीरे धीरे सपोज बढ़ रहा है, आज अपना नाम कोई दूसरा पर्सन या तो कोई दूसरी फर्म या तो कोई दूसरा बिजनेस बराबर फर्म वो नाम का मिसयूज ना करे, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वर्ड का यूज करते हैं, ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क करने से बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी दूसरी कंपनी या दूसरी कोई भी फर्म अपने नाम या तो अपने लोगों का यूज यहाँ पर कर सकती नहीं। तो ये भी एक प्रकार की रेप्यूटेशन ही हुई, ये भी एक प्रकार का क्या इंटेंजिबल असेट्स है कि जो हमको दिखाई देता नहीं। इसीलिए लोग क्या करते रहते कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करा देते रहते, और एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया तो नोबडी कैन यूज सच काइंड ऑफ नेम एज वेल एज सच काइंड ऑफ क्या आएगा, लोगो। कोई भी पर्सन वो नाम या तो लोगों का यूज यहाँ पर कर सकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जो थर्ड वन, ये सेकंड वन जो है वो ट्रेडमार्क था, और उसके बाद क्या आएगा, पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या आएगा, कॉपी। आज क्या होता है कभी कभी बिजनेस के अंदर एक ओरिजिनल कॉपी में से दूसरी बहुत सारी कॉपी हमको क्या करनी पड़ती रहती, निकालनी पड़ती है। तो बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज, ये पेटेंट वर्ड ऐसा है कि ये भी दिखाई देता नहीं है, इंटेंजिबल है, मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, भले दिखाई देती है पर मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बिहाफ से ही हम आगे की कोई भी प्रोसीजर करनी हो धंधे के अंदर तो कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर भी एग्जांपल की बात करूं तो आपको बता दूं, पेटेंट्स की बात, सपोज कोई फैक्ट्री की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कोई भी फर्म जो भी चीज का प्रोडक्शन करती है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो फर्नेस, सपोज भट्टी के अंदर कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन करते समय वो कोई भी पर्टिकुलर चीज की क्या करेगी, पेटेंट बनाएगी, और वही पेटेंट का यूज करके बाकी सब जो अदर प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, बार बार यूटिलाइज करेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर पेटेंट बनाने के लिए कंपलसरी सब लोग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर डाई मतलब क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस है कि आज सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, सपोज ये मोबाइल कंपनी और ये मोबाइल इस शेप में है। अब ये शेप में के अंदर आपको क्या करना है, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, ये शेप के अंदर आपको सपोज मोबाइल बनाना है, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, उसकी पेटेंट यहाँ पर कॉपी क्रिएट करेगी, मतलब डाई बनाएगी, और वो डाई के अंदर क्या करेगी, एक बार इसकी ओरिजिनल डाई बन गई तो इसको ध्यान में रखकर वापस फिर से लाखों पीस क्या होगा, क्रिएट होगा, इसीलिए उसको यहाँ पर पेटेंट बोलते हैं। और पेटेंट भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए उसको इंटेंजिबल असेट्स भी यहाँ पर बोलते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखने का है जो आपको मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ असेट्स के अंदर। पहला मैंने बताया आपको फिक्स करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट के अंदर भी आपको मैंने दो टाइप बता दिया, फिक्स असेट्स और क्या बताया, फिक्टिडियस। फिक्टिडियस के अंदर भी आपको दो टाइप्स बता दिए, टेंजिबल और क्या आएगा, इनटेंजिबल क्या आएगा, असेट्स। फिर बाद में मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी, टेंजिबल का मतलब क्या और इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या। और एक लास्ट टॉपिक जो है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि असेट्स में जो असेट्स ऐसी है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है और एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू विल बिकम डिमिनिश, जिसको मैंने फिक्स एसेट बताया। पर करंट एसेट का मतलब क्या होगा, द असेट्स which we can convert it, the assets which we can convert it into cash easily, so it is called current assets। अब मार्केट के अंदर क्या होगा कि जो असेट्स को हम इजीली क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेड इनटू क्या आएगा, कैश। कैश का मतलब क्या होगा कि आज कोई भी असेट्स को बेचता हूं, इजीली मेरे को ऑन द स्पॉट पैसा मिल सकता है, तो वो करंट असेट्स है। नॉर्मली अगर अकाउंट की भाषा में देखने जाओगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पहले ही, फिक्स असेट्स का मतलब क्या है, जो असेट्स लॉन्ग टर्म है उसको फिक्स असेट्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, मोर देन 1 ईयर। और जो असेट्स
शॉर्ट टर्म मतलब क्या आएगा, विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, यहाँ पर बोलते रहते हैं। और दूसरी चीज, करंट एसेट्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, मतलब आज सपोज पैसे की जरूरत आई तो हम कभी भी कोई भी टाइम पर वो वस्तु को बेच कर भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। पर फिक्स एसेट्स ऐसी है कि हम इजीली मार्केट में सोल्ड कर सकते नहीं। आज हमारे पास लैंड पड़ी है, बिल्डिंग भी है, मशीनरी है, हमारी रेडीनेस है कि हम उसको क्या करें, बेचें, पर सामने वाली पार्टी उस टाइम पर सपोज रेडी ना हो तो वो असेट्स हम इजीली सोल्ड आउट कर सकते नहीं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जो असेट्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और उसके लिए भी एग्जांपल से एक एग्जांपल आएगा, स्टॉक इज करंट एसेट्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा कैश बैलेंस, अपने जेब में पैसा जो पड़ा हो वो भी अपनी करंट एसेट्स है। बैंक में पैसा पड़ा हो दैट इज बैंक बैलेंस। और उसके बाद एक वर्ड आपको बता दूं जो आपके लिए नया है, और इसका भी टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर बताऊंगा, जिसका नाम यहाँ पर डेटर्स। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, पहली चीज आपको बता रहा हूँ, स्टॉक का मतलब क्या होगा कि आज जो भी मटेरियल अपने फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, बराबर, वॉट एवर गुड्स आर लाइंग इन अवर हैंड्स, जो गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है हम वो गुड्स को इजीली मार्केट में क्या कभी भी सोल्ड कर सकते हैं, और वो गुड्स हम जो बेचेंगे, बेचकर वो गुड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। उसके बाद अपनी जेब में जो पैसा पड़ा है वो भी अपनी कैश बैलेंस हुआ। अपने बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस इज आल्सो कॉल्ड अ करंट एसेट्स। और लास्ट वन जो डेटर्स, वर्ड याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर डी वर्ड साइलेंट है, स्पेलिंग है DEBTORS, डेप्टर नहीं है, डेटर्स। तो डेटर्स वर्ड याद रखना। डेटर्स का मतलब अकाउंट की भाषा में डेटर्स को बोलते हैं कस्टमर्स। डेटर का मतलब क्या होगा कि आज मैं गुड्स मार्केट के अंदर क्या होगा, अगर ट्रांजैक्शन की बात करूं ना तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन आते रहते हैं, पर ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा बाद में। अभी फिलहाल मैं डेटर बता रहा हूँ। डेटर का मतलब क्या कि बिजनेस के अंदर सपोज कोई भी कस्टमर को मैंने गुड्स उधार कर दिया, अब उधार पर गुड्स देने के बाद पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर पीरियड। आज कभी कभी क्या होता रहता है, पेमेंट फ्यूचर में होता रहता है, तो वो जो पैसा फ्यूचर में डेटर से या तो कस्टमर से जो पैसा लेने का बाकी है, बराबर, वो पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर्स। तो डेटर्स भी अपनी करंट एसेट्स के अंदर कंसीडर होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से जो माल अभी हमने बेचा हुआ है उसका पैसा या तो 15 दिन के बाद, या तो 20 दिन के बाद, या तो 25 दिन के बाद फ्यूचर में कभी भी आएगा, बराबर। तो वो पैसा जो पर्सन से लेना है वो पर्सन अपना कस्टमर हुआ, और कस्टमर से कोई भी पैसा लेने का बाकी हो, दैट इज आवर करंट एसेट। तो फ्रेंड्स ये आपको पूरा थर्ड टर्मिनोलॉजी जो आपको बता दिया वो था पूरा असेट्स का टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।